from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, मैं जनरल बाजवा को मज़ीद एक्सटेंशन देने के ख़िलाफ़ हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अभी तक जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ऊपर ऊपर कहते हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा और फेयरवेल पार्टीज़ में भी जाना शुरू कर दिया, और अंदर अंदर तमाम ज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं कि मज़ीद एक्सटेंशन मिले। वो मज़ीद, वो जब हुकूमत एक ऐसा नशा है जो वो जिसको लग जाता है ना, पावर का हाथ में पावर, उसका नशा, तो वो फिर बड़ी मुश्किल से छूटता है। अच्छा, लेकिन बात ये है, सवाल ये पैदा होता है, सोचिए इनको एक्सटेंशन देने से क्या हालात बेहतर होंगे? जवाब नहीं, अबतर हो जाएंगे। सवाल क्यों, कैसे? देखिए, उसकी वजह यह है कि इन्होंने इतनी बड़ी फाश गलतियां की हैं और इन्हें एहसास है कि इन्होंने गलती की है, लेकिन ये अपना जहन जो है, अभी तक इनका जहन वही है जो हादसे के वक्त था, अब भी वही है। इनकी अपनी अना के साथ हैं। पहले इन्होंने गलती की, अब ये कंफ्यूज हैं। तो ये दोनों सूरत हाल पाकिस्तान के हक में नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जाती हैं। इन्होंने जितने आज जो मसाइल पैदा हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा धक्का जो लग रहा है ना, वो लग रहा है मईशत को, पाकिस्तान की। मैं हर दूसरे प्रोग्राम में कहता हूं, पाकिस्तानी मईशत हर घंटे नीचे जा रही है। कोई है जो तवज्जो दे? हर घंटे पाकिस्तानी मईशत नीचे जा रही है। अच्छा, अब इनको सेकंड चांस देना, फिर दोबारा चांस देना, ऐसे ही है कि जैसे आप अपने कातिल को, जिसने आप पे गोली चलाई और उसकी गोली मिस हो गई, अब आप उसको दोबारा एक गोली दे के कहें, पाइन ए लो दूसरी गोली, फिर ट्राई कर लो। अब आप उसको दूसरी गोली दे के कहें कि भाई वो तो गलती हो गई, अब आप दोबारा ट्राई कीजिए। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, देखिए, आज जो मसाइल, जिन मसाइल में, अभी के मैं मसाइल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, उनमें सब में इनका हाथ है। इनका या तो हाथ है या इनका साथ है, जो अब तरी फैली हुई है। मसलन आप ये देखिए कि अरशद शरीफ की मां तड़प तड़प के रो रही हैं और बद्दुआएं दे रही हैं कि उनके बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दो। नहीं देते उनको। इदारे वो रिपोर्ट अपने एक मनपसंद चैनल को, एक एंकर को भिजवाते हैं। वो टीवी पे लाके दिखाता है कि अरशद शरीफ को कत्ल करने से पहले उन्होंने उसको किस बेदर्दी से मारा, उसकी हड्डियां तोड़ दी, उसके नाखून खींच दिए, वो कैसा चीखा, कैसा रोया, कितना बेबस और मजबूर था, फिर उसको कैसे कैसे गोलियां मारी गई हैं। ये कौन दिखा रहा है? ये दिखाने की क्या जरूरत थी? अब मजीद लोगों को दहशत फैलाना चाहते हैं आप, मजीद परेशान करना चाहते हैं। ये सब इनके इदारे ने किया। उसकी मां तड़प रही है कि मेरे बच्चे की रिपोर्ट दे दो। नहीं, ना इंसाफ है, ना रिपोर्ट है। जो अपनी मर्जी है वो करेंगे। यार, इन्हीं की पॉलिसीज का नतीजा ये है, इनके हुक्म का नतीजा, मुझे तो ये कहना चाहिए, वो ये है कि एक साबिक वजीर आजम अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं करा सकता। हुकूमत उसकी है पंजाब में, असर इनका इतना ज्यादा है बाजवा एंड कंपनी का कि ये जो जी चाहे करें, बाकी सब बेकार है। चीफ जस्टिस की ये अहमियत रह गई है कि जनाबे वाला, उन्होंने हुक्म दिया कि FIR दर्ज करो। इन्होंने कहा पुलिस से कि तुम अपनी मदियत में वो जमा करा दो, खुद जमा करा दो, और उनके नाम मत लिखना तीनों के जिनके हमने मना किए हैं। यार, इतनी अबतरी कभी पाकिस्तान में हमेशा से इसका काम रहा एस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन कभी इतना खुल के आपने देखा था? इतना भयानक अंदाज आपने सोचा था? इतना खुल के एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं आई थी कि DG ISPR भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ISI के चीफ जो है वो भी आ रहे हैं, और इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और वो गलतियां की जा रही हैं जिससे और ज्यादा इदारे बदनाम हो रहे हैं।
यार मुझे अफसोस है, क्योंकि कभी हमारा रोमांस था एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो अब पाश पाश होता है आजकल मेरे दिल में, तो मुझे तकलीफ होती है कि यार ये बहुत गलत कर दिया। इस हद तक तो ना जाते। उन लोगों को लाए हैं, उन बदअक्ल और बद किरदार और करप्ट लोगों को लेकर आए हैं कि जिनको नेशनल लेवल पे आप लेकर आए, जरा उनकी सतह देखिए कि मुल्ला फजलुर रहमान फरमाते हैं कि ये जो गोलियां लगी हैं इमरान खान को, ये बहाना कर रहा है, और ये वो सलमान खान, आमिर खान या कोई और खान, एक लड़के हैं मशहूर हैं, वो इंडियन एक्टर हैं, उनसे बेहतर एक्टर है। इसका मतलब है मुल्ला जी बड़े गौर से इंडियन फिल्में देखते हैं, इनके नाम भी पता है वहां के एक्टर्स के इनको। वैसे तो वो बहुत मशहूर है, सबको पता है, लेकिन ये अंदाजा लगाइए कि इनकी ये अक्ल है, ये इनकी उम्र है। खून बह गया उस आदमी का, दिन की रोशनी में इन्होंने कातलाना हमला करवाया, दिन की रोशनी में। और इन बदअक्लों की हिमायत की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो आगे कह रहे हैं कि कोई चोट नहीं लगी, गोली चली नहीं, जैसे शुरू में कहते थे कि करप्शन जब पकड़ी गई, कोई करप्शन हुई नहीं है पाकिस्तान में। खजाना तो एवं ही खाली हो गया जनाब अली, पता नहीं कैसे क्यों खाली हो गया। इन बदअक्लों को सपोर्ट कर रही है एस्टेब्लिशमेंट, और अगर ये मजीद इनको एक्सटेंशन मिलेगी तो आप क्या समझते हैं, ये उनसे अलग मुख्तलिफ रहेंगे? ये वही काम करेंगे जो इन्होंने पहले किए हैं उनकी सपोर्ट के? क्यों इस वक्त हर तरफ से ये घिर चुके हैं। देखिए डॉक्टर शहबाज गिल को इन्होंने इतना परेशान किया, वो आज रोता है बंद कमरे में कि मैं पाकिस्तान आया था कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करूंगा, इन्होंने देखो मेरे साथ क्या कर दिया। परेशान होता है आदमी, रोता है कि यार ये क्या किया। आजम सवाती तुम्हें बद्दुआएं देता है, किसने किया है? इदारों ने किया है यार, और किसने किया है? ये कातलाना हमला किसने किया है? अरशद शरीफ को किसने शहीद करवाया है? सब ये सारे केसेस इनके गिर्द किसने करवाने दिए? नून लीग ने कहा तुम तो करो ये काम, और इमरान खान को ये मैसेज पहुंचाया गया कि हम तुम्हारे ऊपर होने वाले किसी जुल्म के जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार फौज ठहरेगी, बदनामी फौज लेगी, ऐश ये करेंगे। इन्होंने इख्तियार में आके अपने ऊपर सारे वो जो जराइम थे वो मुकदमात माफ करा लिए, ठीक है ना, अपने उसका काम किया। और आज तक इस्टेब्लिशमेंट इतना क्यों दबती है, इसके पीछे क्या राज है? खुल के बात कीजिए कि वो लंदन में बैठा ये जुर्रत करता है कि मैं आर्मी चीफ में लगाऊंगा, और हर एक उसके पास भाग के जा रहा है। उसके पास ऐसी क्या गीदड़ सिंह है, वो क्या सिलसिला है भाई कि मुल्क का आर्मी चीफ एक मुलजिम कहता है जो जेल से फरार है कि मैं लगाऊंगा, और वो आर्मी उनके वो जी हुजूर करती है। क्या सिलसिला है ये? क्या रिश्ता है? क्या ताल्लुकात थे आपके इनसे? इस आदमी को अगर दोबारा एक्सटेंशन दी गई तो ये वही अमल करेंगे जो इससे पहले इन्होंने किए थे। वो क्या अमल किए, ये सारे किस्से मैंने आपके सामने बयान कर दिए। ये कहेंगे मजीद दबाव बढ़ाओ। इमरान खान दबाव बढ़ाता है आवाम के जलसे की शक्ल में, ये दबाव बढ़वाते हैं जुल्म और सितम की शक्ल में। लेकिन जुल्म और सितम को आज क्या, आज से पहले भी कामयाब होते नहीं देखा, बदनामी हिस्से में आ रही है। मुझे दुख इस बात का है कि देखिए नून लीग और पीपीपी तो हो गए खामोशी से अलग, और इनको बदनाम होने के लिए छोड़ दिया। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या चालाकी से काम किया है। और ये अब अगर रहे तो ये वही कुछ करेंगे। अच्छा, अब आइए एक बहुत एंड पे एक बहुत अहम सवाल की तरफ। सॉल्यूशन क्या है? ये तो इनका आपने सब कुछ जान लिया। हल क्या है? हल ये है कि फौरी तौर पर मेरिट की बुनियाद पर आर्मी चीफ का सिलेक्शन किया जाए। ऐसे करप्ट लोगों से मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। और सारे अच्छे हैं वो, जितने भी 5 नंबर तक लोग हैं, मेरिट की बुनियाद पे किसी एक का इंतखाब कर लिया जाए, ठीक है ना। और दूसरी अहम बात यह है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए। देखिए ये 2 काम ऐसे होंगे जो इन हालात को समेटेंगे और सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। इनका दोबारा आना, इनको दोबारा एक्सटेंशन देना, इसका मतलब होगा कि अबतरी की जो पॉलिसी चल रही थी उसको आप मजीद देर चलना चाहते हैं। मजीद चलती रहेगी वो, क्योंकि इनका जहन तो बदला नहीं है, इनकी कोई चीज नहीं बदली है, ठीक है ना।
पहले इन्होंने गलती की, अब ये कंफ्यूज हैं और कंफ्यूजन में और ज्यादा मजीद प्रॉब्लम पैदा करेंगे। देखिए, नंबर 1, आर्मी चीफ का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पे कर लीजिए जल्द से जल्द। नंबर 2, इलेक्शन की डेट दे दीजिए। नंबर 3, अदालतों में मुदाखलत बंद कर दीजिए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अदालतों में मुदाखलत बंद कर दीजिए और सबसे ज्यादा तवज्जो दीजिए इलेक्शन के साथ कि इकॉनमी कैसे ठीक हो। शौकत अजीज को बिठाइए, इमरान खान को बिठाइए कि ये भाई गलती हो गई थी, गलती हर एक से हो जाती है, अब इसको समेटो और आगे बढ़ो। गलतियां हो जाती हैं ना यार। अब जिनके घर उजड़े, जिनके दिल टूटे, जिनकी असमतें आपने लूटी हैं, वो तो ऐसे आसानी से ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन मजबूरी ये है कि फिर यही करना पड़ेगा कि सबको फिर जोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इन साहब को दोबारा एक्सटेंशन दी गई तो अब मजीद गलतियां करेंगे और मजीद अबतरी फैलेगी। ये बात सबको सोच लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप इत्तफाक करते हैं तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिए, राय आमा हमवार कीजिए और मुझे अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।